अच्छा, बीवियां शौहर के पैसे कहाँ खर्च करने, उनके ससुराल में। ये किस बात पर आपसे ज्यादा लड़ती है? नहीं, इस पे भी लड़ती हैं। लॉक क्यों लगा हुआ दिया है? होता एक है, सन use ब्लॉक भी मुझे कर इन्होंने लें। लेके दिया था, 6 साल हो गए, खत्म ही नहीं। शादी से पहले इसने कहा था जी झोंपड़ी में रखेंगे, रह लूंगी, झोंपड़ी में एसी होना चाहिए। 1 घंटा हुआ तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो रो रही है। आपने मुझे गंदे कमरे में सुला दिया। अच्छा, बीवियां शौहर के पैसे कहाँ खर्च करने पर बहुत चिढ़ती हैं? शोहर के पैसे खर्च करने पर उनके ससुराल में और और अपने ससुराल पे ना खर्च करने पे भी चिढ़ती हैं। ठीक है। और तो तीसरा ये है कि अगर वो अपनी शॉपिंग ज़्यादा करें और उनको कम करवाएं। हाँ, जो कि इस केस में मेरे ख्याल से होता होगा, जो आप बता रही हैं कि इनकी जो वार्डरोब है वो बहुत ज्यादा है। नहीं, ये तीनों काम हमारे साथ नहीं होते। छुप के होते हैं, वो एक टाइम आता है कि मियां बताते हैं। जैसे कि हम एक इनके दफा ससुराल दुबई में गए। इनके ससुराल में मैं ज्यादा खर्च करती हूँ। बहुत खर्च और करती हैं। आप अपने ससुराल में ज्यादा खर्च करते बहुत हैं? कम। बहुत कम। बहुत कम। हाँ, बहुत कम, जाता ही नहीं। कंजूस कौन है ज्यादा? जाता ही नहीं। कंजूस दोनों नहीं है। दोनों मतलब उस तरह है या कि शाह बचत खर्च करते कौन नहीं, है? अपनी जात के लिए हम दोनों बहुत कंजूस हैं। हाँ। अपनी जात के लिए तो 10 दफा सोचेंगे ये लेना है कि नहीं। बच्चों ने बच्चों कुछ के मांगा लिए है नहीं। या किसी और के लिए कुछ करना है तो उस वक्त हम नहीं सोचते। वेरी गुड जी। बीवियां शौहर से किन बातों पर सबसे ज्यादा लड़ती हैं, और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये किस बात पर आपसे ज्यादा लड़ती हैं? किस बात पे ज्यादा लड़ती हैं? बहुत सारी बातें हैं। 3 बात। सबसे ज्यादा तो यही है कि फोन पे लॉक लगाने से। नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, इस उसमें पे भी लड़ती हैं, बहुत। लॉक क्यों लगा हुआ है। फिर रिश्तेदारों से वो आपके बहुत आते हैं या आप बहुत जाते हैं या हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, ये क्या है? यही बातें हैं। यही बातें। और ठीक है, ये आपने साहिबा की नहीं बताई हैं अभी? नहीं, ये तो बल्कि ये तो लड़ती नहीं है ना ये? नहीं, ये नहीं, तो लड़ती मैं हैं। ये जो अपनी केयर नहीं करती बिल्कुल। ये मुझसे उससे, लड़ती हैं कि हाँ, मैं वो मुझे अपना बहुत- ख्याल नहीं करता। कैसे? इन टर्म्स ऑफ क्या नहीं करती अपना ख्याल? क्या वक्त पे सोते नहीं हैं, वक्त पे खाते नहीं हैं? हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं। और अपना मतलब अपनी ड्रेसिंग अच्छी नहीं करते, अपनी स्किन का, बालों का ख्याल फेस का बिल्कुल ख्याल नहीं मेरा आज तक। तो कभी ऐसा हो कि आपने कभी कोई स्किन केयर जो है वो किट बनाकर इनको दे दी हो, वो कोई पड़ी अपना रहती है। सन ब्लॉक पकड़ा दिया हो, पड़ी रहती है। अपना मॉइस्चराइजर कभी उनको दे दिया हो कि एक भाई सन यूज ब्लॉक भी मुझे कर इन्होंने लें? लेके दिया था, 6 साल हो गए, खत्म ही नहीं हुआ। तो एक्सपायर हो गया होगा। वो कब का। अच्छा, कोई एक किस्सा, कोई ऐसा कोई वाकया जो इनके साथ हो, किसी के साथ शेयर ना किया हो, कोई मेमोरी में हो, बड़ा मजे का हो? किस्से तो हमारे इतने हैं, शूटिंग्स के हैं, उससे बात के हैं। कभी अक्सर इंसान ट्रैवलिंग पे जाता है तो बहुत सारी चीजें नई नई होती रहती हैं, नई Travelling नई पे- साइड एक्सप्लोर करने को मिलती है। एक बार नया पर्सनालिटी का कोई ना कोई हिस्सा जानने को मिलता है। कभी ऐसा हुआ? क्योंकि सफर में इंसान एक दूसरे के बारे में बहुत जानता है। अच्छा, मुझे सफ़र का ये है कि अगर मैं कोई जगह जा रही हूँ तो मुझे वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। अच्छा होटल, अच्छा खाना, अच्छा होटल, अच्छा खाना, साफ सुथरा, अच्छा घूमना सारी फिरना, चीज़ें, अच्छी हाँ। शॉपिंग। कमरा साफ सुथरा। कमरे कमरा पे एक दफा साफ, लड़ाई हाँ। हो गई थी। अच्छा। हम अब एबटाबाद में हवेलियाँ रहते हैं ना, तो एबटाबाद और 12 किलोमीटर का फ़र्क है। तो गर्मी शदीद थी, तो वहाँ पे ना इसका वो कम है, बिजली का वोल्टेज। 220 नहीं है, वोल्टेज का 220 नहीं है, वोल्टेज कम थी। तो एसी दूसरे थे, ये वाले नहीं थे आजकल जो कम बिजली पे भी चल जाते हैं। तो वो ट्रिप कर रहा था। तो ये अब बच्चों को भी आदत, इनको भी अब एसी के बगैर सोने की। शादी से पहले इसने कहा था जी झोंपड़ी में रखेंगे, रह लूंगी, जो खाने को देंगे खा लूंगी, लेकिन उसमें झोंपड़ी में एसी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये एक इन्होंने और मुझसे खाने में कहा। दाल में भी चिकन मटन होना चाहिए। खाने में दाल खा दाल हो, लूंगी, लेकिन लेकिन उसमें चिकन या चिकन मटन जरूर ठीक हो। है, ये बाद में पता चला। अच्छा, तो अब मैं एबटाबाद चला गया। ठीक है। एबटाबाद अब 8-10 ही होटल थे उस वक्त, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो जगह ही नहीं मिल रही थी। फिर एक जगह मैं गया में हम शूटिंग में ठहरते थे, तो उस वक्त कमरे ठीक थे। जब हम जाके वहाँ ठहरे तो वो उस वक्त कुछ और बदल गया था। अब लेटे तो वो कह रही है जी मुझे बिस्तर में से स्मेल आ रही है, और कुछ उतनी सफाई भी नहीं थी जितनी पहले थी। अब 1 घंटा हुआ तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो रो रही हैं। ये किस्सा मैंने नहीं सुनाया किसी को, यही है पहली दफ़ा आपके शो में। तो मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा क्या हुआ है? आपने मुझे गंदे कमरे में सुला दिया। मैंने उसी वक्त सामान उठाया, बच्चों को उठाया, फिर मैंने फ़ोन किए, ढूंढ के फिर हमें एक गेस्ट हाउस मिल गया।
उसका कमरा देखा, वो साफ आया, इसने चादर वादर देखी, कहती है ठीक है, फिर हम वहाँ जाके सोए। अच्छा, ये शादी के कितने साल के बाद का दोनों किस्सा है? बच्चे हो चुके थे। दोनों बच्चे हो दोनों चुके बच्चे थे थे। 5-6 साल बाद। नहीं वो ऐसा हुआ कि वो काफ़ी गंदा था। अगर थोड़ा बहुत होता तो मैं कर लेती। बाथरूम गई, बाथरूम गंदा, बिस्तर पे लेटी, वहाँ सिगरेट की वो गिरी हुई स्मेल आ रही और कीड़े सिगरेट और की गिरी हुई नहीं हाँ, थी, सिगरेट की स्मेल थी। स्मेल थी। अच्छा, और छिपकलियाँ यूं ऐसे वो एक दो छिपकलियाँ नजर आ और ये रही। सो गए, ये सो गए थे उस टाइम और आप नहीं नहीं, परेशान हो गई थी? सोने वाले थे। बॉदर ही नहीं तो किया। अपने बेड के अलावा ये तो कहीं भी सो जाएंगे, इस कुर्सी पे सो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, घास पे सो जाएंगे, कहीं भी सो जाते हैं। मेरा थोड़ा ये सा किस्सा प्रॉब्लम। सेम जो आप बता रहे हैं ना, ये सेम मेरे साथ भी हो चुका। एबटाबाद की गालिबन बात है और शादी के बहुत शुरू के दिन थे। अच्छा। और हमने आगे सफर भी करना था, नारायण का गान भी नारायण खैर, जा तो रहे थे। ये हुआ और मैं शादी के शुरू में बेगमात खामोश और हाँ, अच्छा बन रहे हैं, अच्छी साइड दिखा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा, जब हम नारायण या कागान गालिबन स्टे हुआ और जी मेरे मियाँ साहब 9 बजे सो गए और मैं वो कमरे की हालत देख रही हूँ कि ये क्या है। और वो पूरा बुक था क्योंकि हम पीक सीजन में गए थे, यही था, कोई हमारे भी बुकिंग दफा यही नहीं था। मिल रही थी और पता किया कहीं नहीं। तो मियाँ साहब सो गए और मैं बैठ के रो रही हूँ कि ये बंदा सो गया। हाँ। ये सो कैसे गया, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं और कहाँ पता है, आके बैठ गई हूँ। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, बस इसको मेंटेन नहीं नहीं कर किया रखा। गया। ये हालांकि वहाँ tourism पीसी भी है वहाँ एक, पे, हाँ, लेकिन वो लेकिन अगर आप पीक पीसी सीजन इतना सा पीसी है। और अगर आप पीक सीजन में जाएं तो हमें जगह वहाँ पे नहीं मिलती। नहीं था, रूम और कोई नहीं था। नेक्स्ट डे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस जगह को देखने के लिए आप ट्रेवल करते हैं, सैफुल मलूक झील वहाँ पे बड़ी प्यारी है। मेरी मियाँ ने कहा क्या करनी है देख के, यार चलो वापस चलते हैं। और मैं उस टाइम कन्विंस भी हो गई। अच्छा, और मुझे अब याद आता है कि यार ये कितनी बोरिंग बात थी। और मैं लड़के थे, यार तुम क्या 5 साल पुरानी बात लेकर बैठी हुई हो। वो बाद में रियलाइज आप होता है। अगर इसको खातून के टेंट्रम समझे तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये आपकी बेसिक नीड है। यस, नहीं, अगर मुझे घूमने जाना है तो अगर मैंने ऐसी जगह पे रहना है तो मुझे घूमना नहीं है, मुझे घर ठीक है। अब एक मसला शुरू में ये होता था, अब मोटरवे बन चुका था, लेकिन हमारी शादी के वक्त तो अभी वो ओपन नहीं हुआ था। अच्छा। तो जीटी रोड से ज़ारा अम्मी अबू पिंडी होते थे तो मुझे जाना होता था, जब भी गैप मिला तो हम निकल गए। अब जीटी रोड पे वॉशरूम उस वक्त, अब ये जो है ना कि पेट्रोल पंप्स ने वो बड़े अच्छे खूबसूरत साफ़ सुथरे कर दिए। अब एक प्रॉब्लम होती थी, मुझे जगह जगह रुकना, इन्होंने कुछ 6 दफ़ा तो रास्ते में रोकना है वॉशरूम के लिए। तो एक दफ़ा मुझे कहती हैं अब कितना सफ़र रह गया, मैंने कहा 2 वॉशरूम। इतना इनकी वो है। और मेरी एक आदत है कि मैं जब गाड़ी पे बैठता हूँ ना, तो जहाँ जो रुकना है ना 4 घंटे 5 घंटे, तो मैंने वहीं जाके रुकना है। ना मुझे भूख लगती है ना मुझे वॉशरूम। अरे यही तो मजा आता है ना ट्रैवलिंग का, खाना पीना और इस तरह से रुकना ना इनको देखना। कोई खाने से इंटरेस्ट है, शोहरों को होता है कि बस ना सीधा इनको कोई, हाँ, कुछ भी नहीं।